ओके, so, क्या देख रहे थे हम? मेवन का प्रोजेक्ट, राइट? मेवन का प्रोजेक्ट हमने बनाया था। मेवन के अंदर हमने डिपेंडेंसी क्या होती है उसको अंडरस्टैंड किया था। अगर आप डिपेंडेंसी को ऐड करोगे तो उसके रिगार्डिंग जितने भी जार फाइल्स होंगे ऑटोमेटिक डाउनलोड होते हैं। और देखो, मेवन प्रोजेक्ट के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखो, अभी डाउनलोड कैसे करता है ऑल जार फाइल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेवन प्रोजेक्ट एग्जैक्टली इसके अंदर दो रिपोजिटरीज होती है। एक को बोला जाता है रिमोट रिपोजिटरी एंड दूसरी होती है लोकल रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी एंड सेकेंड इज लोकल रिपोजिटरी। इन दो जगह से जार फाइल डाउनलोड की जाती है। लोकल रिपोजिटरी सी। अब सर रिमोट और लोकल मतलब क्या? देखो, हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, राइट? हम क्या करते हैं? डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, राइट? अब जब हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तब मेवन के हाथ में होता है कि भाई इस डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग जो जार फाइल्स है वो डाउनलोड करना। तो मेवन कहाँ से डाउनलोड करता है एग्जैक्टली? मेवन सबसे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले वो रिमोट रिपोजिटरी, रिमोट मतलब उसकी जो वेबसाइट है दैट इज mvn रिपोजिटरी.com, इस वेबसाइट से वो क्या करता है? कनेक्ट कर लेता है, दैट इज रिमोट रिपोजिटरी। इस वेबसाइट को कनेक्ट कर लेता है एंड इस वेबसाइट पे जाके जो भी, लेट सपोज आपने माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी ऐड की, माई एसक्यूएल कनेक्टर की, तो ये क्या कर लेता है? इसके रिगार्डिंग जितने भी जार फाइल है इस रिमोट रिपोजिटरी इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करता है इंटरनेट से। यहाँ पे आपको इंटरनेट लगता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट लगता है। इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कर देता है सबसे पहली बार इस maven-repository.com से इसकी जो भी जार फाइल्स हो डाउनलोड करता है मेवन। एंड और कहाँ पे रख देता है पता है? वो सीधा डायरेक्ट आपके प्रोजेक्ट्स में नहीं आती गई। लुक एट दिस, यहाँ पे आपने ये डिपेंडेंसी ऐड की, ऐड जैसे ही की, जब वैसे ही ये जार फाइल नहीं आती तो होता क्या है? सबसे पहले इंटरनेट से डाउनलोड की जाती है एंड इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद इसकी जो भी जार फाइल्स होती है वो लोकल रिपोजिटरी में स्टोर की जाती है। लोकल रिपोजिटरी का एक फोल्डर होता है दैट इज .yum2 नाम का फोल्डर। इस yum2 नाम के फोल्डर में आपकी सारी इंटरनेट से जो डाउनलोड की गई रिपोजिटरी जार फाइल से इस yum2 फोल्डर के अंदर स्टोर की जाती है। किसके अंदर? yum2 फोल्डर के अंदर। एंड इस yum2 फोल्डर के बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज हमने प्रोजेक्ट बनाया मेवन फेस्ट प्रोजेक्ट, राइट? इस प्रोजेक्ट में मेवन डिपेंडेंसी फोल्डर के अंदर, एक मिनट, मेवन फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे yum2 से वो सारी जार फाइल फेच की जाती है एंड आपको मैं आपके प्रोजेक्ट में मेवन डिपेंडेंसीज इस फोल्डर के अंदर इसको रखा जाता है। लुक एट दिस, मेवन डिपेंडेंसी, यही फोल्डर है ना, मेवन डिपेंडेंसी, यस। सो सबसे पहले होता क्या है? आपने बोला माई एसक्यूएल कनेक्टर की डिपेंडेंसी मैंने ऐड की है। सबसे पहले इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया जाएगा इंटरनली, इंटरनेट से डाउनलोड की जाएगी सारी जार फाइल, वो रखी जाएगी yum2 फोल्डर में एंड yum2 से फिर आपके प्रोजेक्ट में उसको फेच किया जाएगा। तो सर मतलब अब लेट सपोज मैंने इस डिपेंडेंसी को हटा दिया, मैंने इसको हटा दिया, अब फिर से इस डिपेंडेंसी को अगर मैंने ऐड किया, लुक एट दिस, मैंने इसको हटा दिया तो ये जार फाइल जा रही है, देखो यहाँ से ये जार फाइल जाएगी। सी, जस्ट वेट, इट इज लोडिंग। ओके, चली गई। सर क्या फिर से मैंने अगर इस डिपेंडेंसी को ऐड किया तो क्या अब फिर से ये कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट से? ध्यान से सुनो, ओनली फर्स्ट टाइम दिस प्रोसेस विल बी हैपन, ओनली फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार एक ही बार ये प्रोसेस होता है। कौन सा? इस वेबसाइट से कनेक्ट करने का। दैट मीन्स ओनली वन टाइम अबव प्रोसेस विल फॉलो, एक ही बार इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो मतलब सर अब फिर से अगर आपने इस डिपेंडेंसी को ऐड किया तो फिर से इंटरनेट से नहीं डाउनलोड किया जाएगा, नो। अब ये ऑलरेडी मुझे बताओ इस M2 में है ना, तो क्या क्यों इंटरनेट से डाउनलोड करने का? सीधा M2 से फेच किया जाएगा, M2 से फेच किया जाएगा। अब देखो मैंने जार फाइल डिपेंडेंसी ऐड की, सेव किया, सीधा M2 से फास्ट आ गई, देखो यहाँ पे बिल्ड हो गई एंड M2 से आ गई। अब ये जो आई ना, कहाँ से इसका पाथ देखो, लुक एट दिस, C:/user समथिंग कागदे.yum2 दिख रहा है,
डॉट m2, look at this m2 रिपोजिटरी MySQL कनेक्टर। देन ये भी देखो m2, अब ये m2 से आ रही है, कहाँ से आ रही है, m2 से आ रही है। इंटरनेट से एक ही बार डाउनलोड होती है, जब आप पहली बार करोगे ना, पहली बार, तब इंटरनेट से डाउनलोड होगी, आपकी m2 में पड़ी रहेगी, एंड देन m2 से फेच किया जाएगा ओनली उसको। अब लेट मी शो यू m2 फोल्डर। सिंपल, जब आप फाइल फोल्डर में, देन यहाँ पे यूज़र्स, सबसे पहले दिस पीसी और सी ड्राइव, यहाँ पे यूज़र्स समथिंग कागदे एंड समथिंग, यहाँ पे देखो m2, लुक एट दिस। ये फोल्डर कब बनाएगा इस 17 दिसंबर 2024, पिछले साल 17 तारीख को। देन इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। रिपोजिटरी ओपन करो, ये देखो इतनी सारी डिपेंडेंसी मैंने यूज़ की। इसमें MySQL दिख रहा है, ये देखो MySQL, ये देखो MySQL कनेक्ट। ये कब कब लिया था मैंने, 31, मतलब इंटरनेट से कब डाउनलोड हुआ था, 31 तारीख को, 31/12। उसके बाद अभी इसने यहाँ से कैच किया, इंटरनेट से नहीं डाउनलोड किया। देखो इसके अंदर इतनी सारी मैंने डिपेंडेंसी ऐड की है, लाइक 32 की, 31 की। अभी कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, अभी यूज़ कर रहे हैं समथिंग 8.0.30 वाली, 8.0.30, ये वाली यूज़ कर रहे हैं। ओके, बट ये ऑलरेडी मैंने यूज़ की थी। इंटरनेट से डाउनलोड होने का टाइम है ये, इंटरनेट से कब डाउनलोड हुआ था। ओके, एंड यहाँ से ये देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, यहाँ से कैप्चर की जा रही है, यहाँ से। अब लेट्स सपोज मैंने m2 फोल्डर ही उड़ा दिया, लुक एट दिस। इस m2 फोल्डर को मैं उड़ा देता हूँ मतलब डिलीट कर देता हूँ, Shift+Delete, यस। देखो कितनी सारी चीज़ें गाइस, यू कांट इमेजिन। इसके अंदर लगभग 1.5 GB का डेटा है, 1.5 GB। कितना डेटा है, 1.5 GB। लुक एट दिस, 15,000 फाइल प्रेजेंट इन दिस m2 रिपोजिटरी। सोचो इतने, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें। ये सब कुछ इंटरनेट से डाउनलोड हुआ है, सब कुछ। अभी इसको ही उड़ा दे रहा हूँ, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इंटरनेट से फिर से डाउनलोड किया जाएगा। लुक एट दिस, एड 60 रिमेनिंग। ओके ओके, 86, 9, 90 हो गए। देखो देखो, अब पूरा फोल्डर नहीं जाएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे वर्किंग है, दैट्स वाई ये पूरी चीज़ें नहीं करेगा डिलीट। ओके, 99% हुआ है, अब कुछ बचा है। लेट्स ट्राई, सब कुछ डिलीट करने का ट्राई करते हैं हम, स्किप करके। ओके, स्किप, लेट्स सी सब कुछ डिलीट होता है क्या। 8, 7, 6, ओके, 4, 3, 2, 1, दैट्स इट गाइज। 100% हमने डिलीट किया। लुक एट दिस, कुछ है क्या रे बाबा इसके अंदर, नथिंग। ये तीनों ही चीज़ें और कुछ भी नहीं है। और इसकी डेट भी देखो 22, देख रहे हो 22। अब इसको ओपन किया मैं, इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ ये दिख रहा है समथिंग। इसके कुछ मतलब हम बोल सकते हैं भाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल से प्लगइन्स वगैरह। ओके, बट एक भी आपको समथिंग डिपेंडेंसी मिल रही है क्या, नो। MySQL मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब देखो मैं जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एंड सिंपल मैं इसको फिर से यहाँ पे Ctrl+Z कर देता हूँ। एंड अब सेव किया ना मैंने गाइस, अभी इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। कहाँ से, इंटरनेट से। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट हियर, चेक हियर रिपोजिटरी। एक मिनट, बैक आते हैं हम, m2 रिपोजिटरी, इट इज़ नॉट शोइंग, जस्ट वेट। एक मिनट में इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ, सेव, जस्ट वेट। इसको सबसे पहले हटा देते हैं। ओके, नाउ Ctrl+Z, सेव। नाउ इट विल डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, इट विल डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। लुक एट दिस गाइस, टाइम ले रहा है, व्हाई, इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है, इंटरनेट से। लुक एट दिस, आ गया। अभी कहाँ पे चला गया, m2 के अंदर देखो कहाँ पे बता रहा है, रिपोजिटरी MySQL आ गए फिर से। देखो देखो, ये देखो MySQL कब इंस्टॉल होगा इस 22 जनवरी 1:12। अब भी हुआ है, अब भी देखो टाइम डेट। लुक एट दिस, इंटरनेट से डाउनलोड हुआ है, इंटरनेट से सबसे पहले। एंड उसके बाद अब जब आप इसको रिमूव करोगे, आप रिमूव किया, आपने रिमूव किया इसको, लुक एट दिस,
एंड फिर से आप बोल रहे हो भाई अब मैंने फिर से इसको एडिट सेव कर ये चला गया, फिर से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो आप क्या लग रहा है फिर से इंटरनेट पे जाएगा? नो, अब सीधा M2 से लिया जाएगा। देखो फटाक से आ गया। तो ये चीज़ समझो, रिमोट रिपोजिटरी मतलब सबसे पहली बार इंटरनेट से सारी जार फाइल डाउनलोड की जाएगी, और दूसरी बार तीसरी बार उसके आगे लोकल रिपोजिटरी से यहाँ पे आपकी जार फाइल्स ली जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लोकल रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी। आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस नाउ। हमने माइस्क्यूल ऐड किया, तो माइस्क्यूल ऐड किया, तो चलो JDBC इसके अंदर भी परफॉर्म करते हैं हम। हाउ वी कैन, देखो मेवन के अंदर कुछ भी हार्ड नहीं है, इसके अंदर जाना है, सिंपल क्लासेस बनाने हैं। क्लास बनाया मैंने फॉर एग्जांपल सबसे पहले com.daw डाव क्लास बनाते हैं। लेट्स सपोज हम बनाते हैं प्रोडक्ट डाव, प्रोडक्ट का यहाँ पे हम डेटाबेस में प्रोडक्ट स्टोर करेंगे, प्रोडक्ट डाव। ओके, देन ऐसे कितने पैकेज होंगे? बहुत सारे, लाइक सर्विस का भी होगा, प्रोडक्ट डाव के बाद सर्विस, दैट इज प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, देन समथिंग न्यू क्लास, इसको दे दो com.controller, और यहाँ पे हम बोलेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, देन अगेन राइट क्लिक न्यू क्लास, इसको बोलेंगे com.model क्लास, एंटिटी बोल सकते हो, और इसको नाम देते हैं हम प्रोडक्ट। सही है। और मेन भी बचा, एक मेन भी बना दो जो आपका रन करने के लिए हेल्प करेगा, दैट इज com.main, com.main, प्रोडक्ट मेन, प्रोडक्ट मेन। ओके फाइन। नाउ प्रोडक्ट डाउ में जाओ और यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन करो। अब डेटाबेस का कनेक्शन के लिए हम अलग क्लास बनाएंगे। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं। इसके लिए मैं बनाऊंगा समथिंग, एक पैकेज कनेक्शन नाम का, कनेक्शन, और DB कनेक्शन बोलता हूँ मैं, DB कनेक्शन, com.db कनेक्शन, और इसको नाम देता है हम JDBC कनेक्शन। इसके लिए एक अलग क्लास बनेगा, और यहाँ पे JDBC का कनेक्शन, वो भी कैसे? सिंपल, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। सबसे पहले हम क्या देते हैं, URL, राइट, देन स्ट्रिंग यूज़र नेम, ये चीज़ें हमें लगती है, राइट। तो इसको ऊपर वेरिएबल्स बनाओ ऐसे, देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पासवर्ड, राइट। तीन चीज़ें हमें देनी पड़ती है गेट कनेक्शन मेथड को, राइट। अब देखो और क्या देना पड़ता है, ड्राइवर क्लास भी देना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। तो ड्राइवर क्लास भी यहाँ पे ही ले लो, स्ट्रिंग ड्राइवर क्लास नेम, राइट। तो ये चीज़ें कैसे दोगे आप? सिंपल, URL क्या होता है हमारा, JDBC कोलन MySQL कोलन / लोकल होस्ट कोलन 3306 / डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस में हमने बनाया है समथिंग एडवांस जावा 1 PM, उसके अंदर ही करेंगे। लेट्स सपोज मैं चेक कर देता हूँ MySQL, यहाँ पे रूट लिख देते हैं हम, रूट। ओके, एंड यूज़, सबसे पहले डेटाबेस चेक करते हैं, शो डेटाबेसेस, कौन सा है रे बाबा, एडवांस जावा 1 PM। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर, एडवांस जावा 1 PM। नाउ यूज़र नेम रूट है, रूट, एंड पासवर्ड इज आल्सो रूट। ओके, एंड ड्राइवर क्लास का नाम com.mysql.cj.jdbc.driver, राइट। ये चीज़ें दे दो एंड जस्ट स्टार्ट करो। क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट एक मेथड बनाओ, यहाँ पे मेथड बनाई मैंने, पब्लिक वॉइड गेट कनेक्शन नाम की मेथड बनाई मैंने, गेट कनेक्शन, गेट JDBC कनेक्शन नाम देता हूँ मैं। अब इससे कनेक्शन मिलेगा हमें, ओके, और ये कनेक्शन हम डाव के अंदर यूज़ करेंगे गाइस, ओके। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल, सबसे पहले क्लास डॉट फॉर नेम, ये मांग रहा है ड्राइवर क्लास का नाम, दिया मैंने, लुक एट दिस, ड्राइवर क्लास का नाम ये वाला, इसके अंदर चला गया। एक्सेप्शन भेज रहा है, ट्राई कैच लगाओ, सिंपल यूज़ करो ट्राई कैच, फाइन। नाउ यहाँ पे सिंपल पैरेंट का क्लास का नाम यूज़ करो एक्सेप्शन, ताकि सारे एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखनी, कनेक्शन, समथिंग कनेक्शन, यहाँ पे ऊपर बनाओ कनेक्शन, कनेक्शन, ओके, कॉन इक्वल टू नल, और यहाँ पे गाइज क्या करो, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तीन चीज़ें देनी है, URL कोमा यूज़र नेम कोमा पासवर्ड, वेरी गुड।
और इसका रिटर्न टाइप कनेक्शन, इसको कॉन के अंदर स्टोर करो, दैट्स इट दिस वन। और यहाँ से गए सिंपल, आप अब स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट वो डाउ में करना है। यहाँ पे सिंपल रिटर्न करो इस कॉन को। अगर आप इस कॉन को रिटर्न करोगे, लुक एट दिस, मैंने लिखा रिटर्न कॉन, क्या रिटर्न टाइप होगा हमारा, कॉन का जो टाइप है कनेक्शन, वो होगा हमारा रिटर्न टाइप। लुक एट दिस, ये अलग सा बनाओ इसको, ऐसे ही किया जाता है। वाई भाई, इस प्रोडक्ट डाउन में सिंपल डेटाबेस का कोड लिखो, ये कनेक्शन वगैरह उसमें क्या मतलब हमें कोड क्लीन रखना है, क्लीन उसमें भी लिख सकते हैं, बट ऐसा मत करो, उसके अंदर मत लिखो। अब यहाँ से कनेक्शन रिटर्न करें, उसको स्टैटिक बनाओ। स्टैटिक क्यों बनाए सर, बिकॉज इसको मुझे डायरेक्ट कॉल करना है। अब स्टैटिक बना तो इसको एरर आया, इन वेरिएबल को भी बनाओ स्टैटिक, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनको भी बनाओ स्टैटिक, सबको स्टैटिक बनाओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो मेक इट समथिंग, लेट्स बस फाइनल बनते ही गए, यस फाइनल भी बनाओ, फाइनल स्टैटिक, अभी चेंज नहीं होने वाले, राइट, सो मेक इट फाइनल। ओके चलो, ये प्राइवेट भी होते क्या देख लो, प्राइवेट भी हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट भी कर दो, ताकि कोई इसको एक्सेस भी ना कर सके, कोई इसको मॉडिफाई भी ना कर सके। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके ऐसे ही चीज़ें करनी है गाइस। दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो इंडस्ट्री में होता है। प्राइवेट फाइनल स्टैटिक वेरिएबल्स आपके होंगे जो कभी चेंज नहीं होंगे। कभी यूआरएल चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। यूजर नेम पासवर्ड नहीं, ये ड्राइवर बिल्कुल नहीं। और यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हो कनेक्शन, लुक एट दिस, कौन मतलब कनेक्शन, ये कनेक्शन सक्सेसफुली होगा, आप कनेक्शन को रिटर्न कर रहे हो। एंड स्टैटिक मेथड इसलिए ताकि इस मेथड को मैं कॉल कर सकूँ विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे आऊँगा प्रोडक्ट डाउ में, एंड यहाँ पे सिंपल एक मेथड बनाऊँगा, पब्लिक वॉइड सेव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेव करना मतलब इंसर्ट करना। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट लूँगा, दैट इज प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में हम चलो कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, लाइक प्रोडक्ट की आईडी प्राइवेट, इन प्रोडक्ट की आईडी प्राइवेट, स्ट्रिंग प्रोडक्ट का नाम, देन स्ट्रिंग समथिंग, देन प्राइवेट प्रोडक्ट की प्राइस, चलो प्रोडक्ट प्राइस। लुक एट दिस, 3 वेरिएबल्स बनाए हमने। नाउ इसके गेटर सेटर्स बनाते हैं, गेटर सेटर्स। ओके, आई वांट ओनली गेटर सेटर्स, दैट्स इट। नाउ गो हियर प्रोडक्ट डाउ, अब प्रोडक्ट सेव करना है। अब आपको कनेक्शन चाहिए सिंपल, तो कनेक्शन कहाँ पे, यहाँ पे JDBC कनेक्शन। ओनली कॉल दिस मेथड, कैसे कॉल करोगे, क्लास नेम डॉट दिस मेथड नेम। तो आ जाओ यहाँ पे एंड सिंपल करो, क्लास नेम JDBC कनेक्शन डॉट गेट JDBC कनेक्शन। अब इस मेथड को मैंने कॉल किया, ये क्या रिटर्न कर रही है, लुक एट दिस, ये रिटर्न कर रही है कनेक्शन। वेयर टू स्टोर, कर्सर लेके जाओ कनेक्शन, नहीं तो इसको सेलेक्ट करो, अल्ट शिफ्ट L दबाओ, देखो इसने क्या रिटर्न किया हमें, JDBC कनेक्शन, दैट इज समथिंग कॉल्ड कनेक्शन, राइट। मैंने कॉन के अंदर स्टोर किया, कनेक्शन मिला हमें, हमने एक भी लाइन का कोड लिखा इसके अंदर, ऐसा लिखना ही नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल क्लास बनाओ, दैट्स द JDBC कनेक्शन। ओके, अब यहाँ पे सिंपल कनेक्शन मिला, तो कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉल करो और दे दो क्वेरी, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। ओके, एंड वैल्यूज क्या क्या है, 3 डेटा है, राइट, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस। अब इसका टेबल बनाया गया हमने नहीं, तो गो हियर एंड क्रिएट द टेबल। हमने टेबल नहीं बनाया, तो टेबल सबसे पहले बनाते हैं। वहाँ से भी टेबल बनाने के लिए आता है, बट यहाँ से बनाते हैं। क्रिएट यूज़ किया हमने, यूज़ दैट इज एडवांस जावा 1 PM। लेट मी कॉपी दिस, ओके, एंड क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। क्या क्या लेना है भाई, आईडी लेनी है, इंट प्राइमरी की बनाओ इसको, प्राइमरी की मतलब भाई ये नॉट नल होगी एंड डुप्लीकेट इसके अंदर नहीं चलेगा। देन प्रोडक्ट का नाम वैरकैर, इसकी साइज समथिंग, एंड देन प्राइस और इसको प्राइस डबल में दे दो, दैट्स इट, टेबल इज क्रिएटेड। ओके, नाउ वी आर आल्सो इंसर्टिंग डेटा। एक्सेप्शन आ रहा है, ट्राई कैच लगाओ, इसको बोलो एक्सेप्शन, पैरेंट दे दो। अब ओके, अब नाउ कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, इट विल रिटर्न प्रिपेयर स्टेटमेंट, यू कैन सी, आप इसको सेलेक्ट करके भी देख सकते हो, अल्ट शिफ्ट L, इट विल रिटर्न प्रिपेयर स्टेटमेंट। लुक एट दिस, PST में मैंने सेव किया। अब इसको हमें डेटा सेट करना है जो इस प्रोडक्ट में आएगा, कैसे सेट करेंगे, PST डॉट सेट इंट सबसे पहले करना है, सेट इंट, फर्स्ट पैरामीटर प्रोडक्ट में से क्या सेट करना है, ID, प्रोडक्ट डॉट
गेट आईडी, pst डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकेंड क्या सेट करना है, प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, देन pst डॉट सेट डबल, डबल होगा राइट बिकॉज प्राइस इज डबल, प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस, वेरी गुड। कॉल करो मेथड pst डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, योर वर्क इज डन। एंड नाउ रिटर्न, यहाँ से रिटर्न करो वॉट एवर यू वांट। आपने रिटर्न किया समथिंग, मैंने बोला प्रोडक्ट सेव्ड, प्रोडक्ट सेव हो गया, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज द रिटर्न टाइप, यू आर रिटर्निंग स्ट्रिंग, सो रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ इस मेथड को हम कहाँ पे कॉल करते हैं, इसको कॉल करते हैं हम समथिंग सर्विस में, वेर इट इज, यहाँ पे सर्विस है। नाउ क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ डाउ, प्रोडक्ट डाउ, प्रोडक्ट डाउ, देखो ये इंपोर्ट हो गया राइट, प्रोडक्ट डाउ, डाउ इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट डाउ। क्रिएट वन मेथड हियर आल्सो, पब्लिक वाइड सेव नाम की मेथड यहाँ पे बनाई मैंने, कॉल द डाउ मेथड डाउ डॉट सेव प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट चाह रही है, इसको प्रोडक्ट दे देते हैं, प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट ये भी इंपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल हो गया प्रोडक्ट। एंड नाउ क्यू दिस प्रोडक्ट टू दिस डाउ मेथड, ए रिटर्न क्या करे, स्ट्रिंग, सो सीधे यहाँ से रिटर्न लिखो, सीधा रिटर्न लिखोगे तब भी काम चलेगा, रिटर्न टाइप दे दो स्ट्रिंग, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, नाउ कंट्रोलर में इसको कॉल करो सर्विस की मेथड को, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, सर्विस इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट सर्विस, क्रिएट वन मेथड हियर आल्सो, पब्लिक वॉइड सेव, एंड कॉल करो सर्विस डॉट सेव। अब ये भी प्रोडक्ट मांग रही है, पास हियर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, कॉपी दिस प्रोडक्ट एंड गिव हियर, फाइन। ये भी रिटर्न क्या कर रही है, स्ट्रिंग, रिटर्न कर दो इसको सीधा, स्टोर करके रिटर्न करना या डायरेक्ट करना सेम ही है राइट। एंड नाउ कॉल दिस कंट्रोलर मेथड इन द मेन, यहाँ पे ले लो मेन मेथड एंड सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाओ, कंट्रोलर, कंट्रोलर इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट कंट्रोलर, एंड कॉल कर दो कंट्रोलर डॉट सेव, ये मांग रहा है प्रोडक्ट, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट एंड गिव द डेटा, प्रोडक्ट डॉट सेट id, लेट्स सपोज 202, प्रोडक्ट डॉट सेट नेम, लेट्स सपोज लैपटॉप, प्रोडक्ट डॉट सेट प्राइस, सेट प्राइस, प्राइस इज समथिंग 40,000, दैट्स इट। और इस प्रोडक्ट को कॉपी करो, दे दो। अब ये प्रोडक्ट जाएगा सबसे पहले कंट्रोलर की सेव को, देन जाएगा सर्विस की सेव को, देन जाएगा डाव की सेव को, डाव से डेटाबेस में, इसको प्रिंट आउट करो सीधा, सिस आउट में दे दो इसको, जो भी रिटर्न आ रहा है आउटपुट, जो भी रिटर्न किया जा रहा है इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। रन दिस एप्लीकेशन, लुक एट दिस, प्रोडक्ट सेव्ड, वेरी गुड। पहले स्टेप में गाइज आपका प्रोग्राम सही होना चाहिए, देन यू कैन श्योर दैट कि भाई मेरी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, नाउ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। देखो 202 लैपटॉप 40,000, पहले स्टेप में कुछ भी एरर नहीं आना चाहिए, एक बार प्रोग्राम लिखा सही होना चाहिए, देन यू कैन कन्फर्मली से यस आई एम नाउ एबल टू डू प्रोग्राम। ओके, ऐसे नहीं भाई देख के, ठीक है देख के करो, सबसे देखो मैं तो बोल रहा हूँ सबसे पहली बार आप 10 बार 20 बार इसको देख के करो, 20 बार करो 25 बार करो, जब तक बिना देखे ना आ जाए। 20 बार देख के किया, देन ट्राई करो कि अब बिना देख के करूँगा भाई, बिना देख के गड़बड़ हो रही है, गलत हो रहा है, होने दो, सबका गलत होता है, मेरा भी गलत होता था, पर आगे जैसे 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 प्रैक्टिस करते रहोगे आप, गलती से चीज़ें सीखोगे भाई क्या गलत हो रहा था, क्या मैंने गलत लिखा था, देन आप परफेक्ट हो जाओगे। एंड जब बिना देखे प्रोग्राम एक ही झटके में, यार मतलब एक बार लिखा प्रोडक्ट सेव हो गया, नाउ यू कैन से यस मैंने ये करके दिखाया। ओके, ये तो नॉर्मल है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, अभी तो एडवांस जावा चल रहा है राइट। स्प्रिंग बूट में तो आपको बहुत सारी एनोटेशंस वगैरह याद रखने हैं। अब याद रखना मतलब जैसे आप काम करते जाओगे सीखते जाओगे ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठता है, इसको ऐसा नहीं कि भाई मतलब याद रखना है रटना है, नो नो, ये रट के तो कभी नहीं आएगा गाइस, इसको रटा मत करो। आप कॉन्सेप्ट रट कर सकते हो राइट, कंस्ट्रक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट क्या है,
बट इसको रट के नहीं जमेगा भाई, सर ने जैसा कोड लिखा था मैं भी वैसा लिखूंगा, नहीं, आप कुछ अलग लिख सकते हो, राइट। तो ये समझने वाली चीज़ है। हो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट मैन यहाँ से डेटा जा रहा है कंट्रोलर की सर्विस को, कंट्रोलर की मेथड को, देन यहाँ से डेटा जा रहा है ये प्रोडक्ट सर्विस की सेव को, सर्विस से जा रहा है डाउ की सेव को, डाउ से कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में जा रहा है। इस चीज़ को समझो, इसको डिबग करके देखो सच में जा रहा है। अब देखो यहाँ पे डिबगिंग, आई थिंक लेट्स चेक आउट डिबगिंग चल रही है क्या, मैं देखता हूँ एक बार, डिबग मोड में रन करो। हाँ यस, डिबगिंग इज वर्किंग नाउ, चेकआउट देखो। अभी हमारा कर्सर कहाँ पे है, मेन में। मेन में हमने कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टेप ओवर करो, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है स्टेप ओवर, देन अगेन देखो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट सेट हो रहा है। अब देखो प्रोडक्ट के अंदर क्या है, लुक एट दिस, आईडी नेम प्राइस, यहाँ पे भी देखो आईडी नेम प्राइस चला गया। नाउ यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, सेव मेथड कॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टेप ओवर की जगह ये स्टेप इनटू है ना, ये सीधा इस मेथड में लेके जाएगा। देखो स्टेप इनटू किया मैंने, कंट्रोलर में चले गए, लुक एट दिस, दिस इज द कंट्रोलर, इसकी सेव कॉल हुई। इस प्रोडक्ट को देखो एक बार, इसके अंदर वो डेटा आया कि नहीं जो भेजा था हमने मेन से, यहाँ से जो डेटा भेजा था हमने वो डेटा इस कंट्रोलर में आया गई, लुक एट दिस। अब यही प्रोडक्ट किसको भेज रहा हो, सर्विस की सेव को। अब यहाँ पे भी करो स्टेप ओवर। अब देखो हम कहाँ पे, सर्विस में, सर्विस में देखो प्रोडक्ट, सर यहाँ पे भी आ गया। अब ये किसको भेज रहे हो, डाव को, स्टेप इनटू। अब आप डाव के अंदर चले गए, यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज कमिंग, यस इट्स कमिंग, जो भेजा था मेन से यहाँ तक आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे हो क्या आ रहा है देखो, नेक्स्ट किया मैंने, कनेक्शन बन रहा है, सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, लुक एट दिस। अभी कनेक्शन कहाँ से लेके आएगा, इस क्लास से, इस क्लास से। अभी स्टेप इनटू क्या करता तो इसके अंदर चला जाता, राइट। मैंने सिंपल स्टेप और किया, कनेक्शन हो गया, देखो कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया हमारा। फिर सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेरी एग्जीक्यूट करने का काम हो रहा है, इंसर्ट वाली। अब यहाँ पे डेटा सेट भी हो रहा है, लुक एट दिस, सेट भी हो रहा है, दिस PST, इस PST में डेटा सेट हो रहा है। देखो बहुत सारी चीज़ें इंटरनली कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, ओके। नाउ डेटा सेट हो रहा है, सेट हो रहा है, लास्ट में एग्जीक्यूट अपडेट, मतलब अब डेटा इंसर्ट होगा। अब बट अब प्रॉब्लम आएगा, वाई। अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 202 दिया है, अभी यहाँ से फिर से 202 जा रहा है, और हमने आईडी प्राइमरी की थी, देखो अब डुप्लीकेट चलेगा, आईडी नहीं चलेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, लुक एट दिस। एग्जीक्यूट अपडेट किया, देखो कैच में चला गया, एक्सेप्शन आ गया कि नहीं, क्यों आ गया एक्सेप्शन, क्या आ गया, देखो डुप्लीकेट एंट्री 20202 फॉर की प्राइमरी, आ गया एक्सेप्शन, राइट। ऐसे डिबगिंग करना सीखोगे, लुक एट दिस। डिबगिंग जब तक नहीं करोगे तब तक आपको प्रोग्राम नहीं समझ में आएगा भाई इंटरनली हो क्या आ रहा है, इंटरनली हो क्या आ रहा है, ओके। सो बेटर टू डू द डिबगिंग, डिबगिंग करो। अब अगर अलग प्रोडक्ट आप भेजोगे तो उससे होगा ही होगा, 203 वाला भेजो, टीवी भेज दो एक आध, 50,000 दे दो इसको, रन करो, प्रोडक्ट इज सेव्ड, ओके। नाउ चेकआउट, प्रोडक्ट इज कमिंग, बिल्कुल प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। नाउ व्हाट्स योर टास्क, आपका टास्क क्या है, जो हमने यहाँ पे अभी क्या किया, डेटा इंसर्ट किया, ऑलरेडी मैंने डेटा अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है ये बताया है इस प्रोजेक्ट में। देखो JDBC वाले, इसमें बताया है मैंने, ये प्रोजेक्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर सेंड नहीं किया, ये वाला भी। तो आपको सिंपल अपडेट डिलीट वाला टास्क करना है। अब इसके अंदर मैं डेटा गेट करने का भी बता देता हूँ, ताकि तो वो थोड़ा सा हम बोल सकते ट्रिकी है आपके लिए। पर ये तो इंसर्ट अपडेट डिलीट तो सिंपल है। डिलीट के लिए क्या करोगे, ऐसे ही मेथड बनाओगे, डिलीट वाली आईडी भेजोगे एंड डिलीट फ्रॉम समथिंग समथिंग वेयर आईडी। अपडेट के लिए भी जो अपडेट करना है वो करोगे, राइट। बट गेट कैसे करना है, गेट के लिए मैं मेथड बनाता हूँ, लेट मी कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हियर, ओके। नाम देता हूँ मैं इसको गेट ऑल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भेजना है कि वो नहीं भेजना है गेट करने के लिए। अब देखो ये भी डुप्लीकेट हो रहा है ना, इसको भी हटाओ, इसको क्या करो, इस ऊपर लिखो, ग्लोबल बना दो इसको, दैट्स इट, राइट। अब यहाँ पे भी यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पे क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट वाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, राइट। ये क्वेरी लिखो। अब यहाँ पे सेट वगैरह कुछ करना ही नहीं है, मेथड कौन सी कॉल करनी है, दैट इज एग्जीक्यूट, अपडेट नहीं करनी है, एग्जीक्यूट क्वेरी,
एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल करो, सिंपली आपको रिजल्ट सेट देगा। लुक एट दिस रिजल्ट सेट के अंदर इसको स्टोर करो, रिजल्ट सेट RS फाइन। एंड नाउ गाइज यहाँ पे आप वाइल लूप लगाकर एक एक डेटा को निकाल सकते हो, राइट। हमने ये देखा है। RS डॉट नेक्स्ट करो, ये चेक करेगा डेटा इज कमिंग और नॉट, मतलब डेटा है क्या प्रेजेंट। नेक्स्ट मतलब चेक करेगा डेटा इज प्रेजेंट, यस। इसके बाद है क्या, बिल्कुल है। तो नेक्स्ट मतलब चेक करेगा कि डेटा है क्या, तो उससे गेट करो RS डॉट गेट इंट। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप कॉलम की इंडेक्स दे, तो आप यहाँ पे लेबल भी दे सकते हो लाइक ID, देन समथिंग RS डॉट गेट स्ट्रिंग आप यहाँ पे दे सकते हो लाइक सेकेंड कॉलम का लेबल क्या है, नेम, देन RS डॉट गेट डबल, इसका क्या लेबल है, प्राइस। लेबल भी दे सकते हो बट एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए, ओके। देन ये रिटर्न करेगा आपको इंट ID, ये देगा आपको स्ट्रिंग नेम, और ये देगा आपको डबल प्राइस। लुक एट दिस। नाउ हम इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, एंड इसके कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग कंस्ट्रक्टर, जस्ट टेक द कंस्ट्रक्टर, ओके। कंस्ट्रक्टर ले लिया, दैट्स इट। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर पास करेंगे ID नेम प्राइस, दैट्स इट। अब प्रोडक्ट तो एक रिटर्न नहीं करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, दो तो प्रोडक्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे हम एड लिस्ट बनाएंगे और एड लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड करेंगे, राइट। ऑलरेडी ये चीज़ हमने देखी है, एड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। प्रोडक्ट्स न्यू एड लिस्ट, एंड इसके अंदर ऐड करो जो प्रोडक्ट आ रहा है, लाइक प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, प्रोडक्ट को ऐड करो। पहला प्रोडक्ट आएगा ऐड हो जाएगा, दूसरा फिर से आएगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा, अगेन डेटा विल बी एडेड एंड अगेन प्रोडक्ट विल बी एडेड टू द प्रोडक्ट्स ऐड लिस्ट। और यहाँ से रिटर्न क्या करोगे इस पता है, प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट्स को रिटर्न करो, दैट मीन्स ऐड लिस्ट को। नाउ रिटर्न टाइप इज व्हाट, ऐड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। नाउ गो हियर एंड कॉल इन द सर्विस मेथड। सर्विस में क्या करो, एक मेथड बनाओ, पब्लिक वॉइड गेट प्रोडक्ट्स, एंड कॉल करो सिंपल डाउ डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट। हम गे किया आएगा सिंपल, लेट मी मेक इट गेट ऑल प्रोडक्ट, ओके फाइन। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, एड लिस्ट। सो सीधा यहाँ से इसको रिटर्न कर सकते कि ना आप, बिल्कुल। रिटर्न टाइप क्या होगा, एड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो ये रिटर्न कर रहा है, लुक एट दिस, ओके। नाउ कॉल दिस मेथड इनटू कंट्रोलर, यहाँ पे आ जाओ, पब्लिक void get products, call service dot get products, it will return array list, रिटर्न करो, रिटर्न टाइप दे दो array list of product, fine। now call this controller method into the main, let me comment out this one, कंस्ट्रक्टर दिया इसलिए एरर दे रहा है, and call the controller method like controller dot get products, स्टोर करो इसको किसके अंदर, एड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए, फॉर ईच लूप लगा दो। कहाँ से आ रहे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से आ रहे हैं, किस टाइप का डेटा है, प्रोडक्ट टाइप का डेटा है, ओके। और यहाँ पे पी के अंदर स्टोर किया मैंने एक एक प्रोडक्ट, और यहाँ से गेट किया, पी डॉट गेट ID, देन पी डॉट गेट नेम, देन पी डॉट गेट प्राइस, फाइन। और यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन लगा दो। अब आपको पता है इसको इटरेट कैसे करना, चार तरीके इटरेट करने के। आप फॉर ईच लगा सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, एंड यू कैन रिसीव द प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट आ गए, यही दो प्रोडक्ट है, जितने ऐड करेंगे उतने आ जाएंगे। अब इस फॉर ईच से भी इटरेट कर सकते हो, आपके पास शॉर्ट तरीका भी है। आप क्या कर सकते हो, सिंपल प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच भी है, सिंपल लिखो सिस्टम डॉट आउट, इट्स जावा 8 जो हम आगे देखने वाले। मेथड रेफरेंस बोला जाता है इसको, मेथड रेफरेंस, इससे भी प्रोडक्ट आएंगे। लुक एट दिस, इससे क्या आ रहा है हमें, ओके ऑब्जेक्ट आ रहा है, बिकॉज हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है। यहाँ पे सिंपल टू स्ट्रिंग ले लो, टू स्ट्रिंग इज यूज टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग। देखो
टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ रन, देखो 2 प्रोडक्ट आ गए, प्रोडक्ट पहला दूसरा, दैट इज फॉर इच। आप इटरेटर लिस्ट इटरेटर भी यूज़ कर सकते हो, राइट। इटरेटर है, लिस्ट इटरेटर है, उससे भी आप प्रोडक्ट को एर लिस्ट को इटरेट कर सकते हो। सो इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या किया, इंसर्ट और डिलीट। नाउ योर टास्क इज परफॉर्म टू अनदर मेथड, दैट इज अपडेट एंड डिलीट। इसके अंदर अपडेट एंड डिलीट 2 और मेथड्स बनाओ, उनको सर्विस के अंदर कॉल करो, कंट्रोल में कॉल करो, एंड देन मेन के अंदर कॉल करो। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल सी हाइबरनेट कॉन्सेप्ट, we will see hibernate concept in this, and then we will move to the JSP servlet, because उसके अंदर हमें JDB से हाइबरनेट यूज़ करना है। दैट्स वाई JSP सर्वलेट मैंने थोड़ा पीछे लिया है। ओके, JSP सर्वलेट देखेंगे जिसके अंदर JDBC और हाइबरनेट को यूज़ करेंगे। फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप।